आइए हम वचनों का अध्ययन करेंगे। हे भाइयों, मैं तुमसे की से इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे उसका वैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, और उनसे जो मसीह में शारीरिक लोगों से, और उनसे जो मसीह में बालक हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उनको नहीं खा सकते थे, वरन अब भी नहीं खा सकते, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़े हैं, तो क्या तुम शारीरिक नहीं, और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? ये वचन कहता है कि जब हम प्रभु को जानते हैं, जानने के बाद भी आज हम एक दूसरे की चुगली करते, एक दूसरे के जो है अंगुली दिखाते हैं, हम झगड़े करते हैं थोड़ी थोड़ी बातों के लिए, थोड़ी थोड़ी बातों को हम सह नहीं पाते हैं, हम डाह करते हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं। यहाँ वचन यही कह रहा है, पौलुस यही कह रहा है, क्योंकि जब ये एक कहता है मैं पौलुस का हूँ और दूसरा कहता है पौलुस का हूँ, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? अपोल्लोस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक, जिसके द्वारा तुमने विश्वास किया, और हर एक को प्रभु ने दिया। मैंने लगाया, अपोल्लोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। इसलिए न तो लगाने वाला कुछ है और न सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही है सब कुछ है, जो बढ़ाने वाला है। लगाने वाला, सींचने वाला दोनों एक हैं, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही विश्राम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया है। मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली, और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि वह नींव का रखता है, परंतु वह हर एक मनुष्य चौकस रहे उस कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है, और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई उस पर नींव पर सोना, चांदी या बहुमूल्य पत्थर का काठ या घास या फूस का रद्दा रखे, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन सब उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना रहे, स्थिर रहेगा, वह मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाए, तो वह हानि उठाएगा,
पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। कोई आप अप, आपको अपने आप को धोखा न दे। यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए, क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। जैसा लिखा है, वह ज्ञानियों को उसकी चतुराई में फंसा देता है। और फिर प्रभु ज्ञानियों के विचारों को जानता है कि वे व्यर्थ हैं। इसलिए मनुष्य और कोई घमंड न करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। और क्या पौलुस, क्या अपोलुस, या कैफा, या जगत का, क्या जीवन का, मरण का, या वर्तमान या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है और तुम मसीह के हो और मसीह परमेश्वर है। हालेलुया। यहाँ प्रिय जीजों, यहाँ एक जो वचन लिखा है, तुम परमेश्वर के मंदिर हो। 16 वचन में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो? तुम परमेश्वर का मंदिर हो और जो परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र और वह तुम हो। अजीजों, यहाँ जो वचन कहता है, हम अपने आप को जांचें, हम कैसे हैं, किस तरह के हैं। ये शरीर जो परमेश्वर ने जो अपने रहने का घर, हमने इसे क्या किया? वचन कहता है, तुमने इसे डाकुओं का खो बना दिया है। आज लोग इसी शरीर के अंदर नशे करते हैं, इसी शरीर से लोग व्यभिचार करते हैं, इसी शरीर से लोग ईर्ष्या करते, दूसरों को बुरी नजरों